सो ये गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रूफ आप लोग को दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा फोन पे एप्लीकेशन। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक बैलेंस पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिखा हुआ करके है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे में नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बिना एटीएम डेबिट कार्ड के यूज करें आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे एप्लीकेशन को चला सकते हो। यहाँ पे देखो, मैं प्रूफ के लिए बैंक बैलेंस भी चेक करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जो भी अपना यूपीआई पिन बनाए हैं उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल देता हूँ एंड चेक पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इजीली यहाँ पे चेक हो जाता है। तो गाइस, कंप्लीटली कैसे आप लोग को बनाना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी आपको पासबुक मिला है, सिर्फ उस पासबुक का यूज करके कैसे फोन पे में नया अकाउंट बना सकते हो, पूरा स्टेप जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले गाइस, आप लोग अगर पहले से ही फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हो तो पहले क्या करना है, पहली बार में आपको इस तरीके से दबाए रखना है फोन पे एंड यहाँ पे आपको नीचे आओगे, यहाँ पे अनइंस्टॉल का एक बटन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इतना करते आपका जो फोन पे रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जो फोन पे डाउनलोड किए हो वो ओल्ड वर्जन का डाउनलोड किए हो, जिसके कारण बिना एटीएम डेबिट कार्ड का आपका फोन पे नहीं बनेगा। अगर आप डिलीट कर देते हो एंड डिलीट करने के पश्चात जिस तरीके से यूट्यूब पे जो भी हमारे वीडियो वॉच कर रहे हो उस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो एंड कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड ये जो वीडियो का टाइटल, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा जो कि हमने दे रखा है फोन पे का न्यू लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड लिंक। तो गाइस, आपको क्या करना है, बस इस लिंक पे एक बार इस तरीके से क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे देख लो इंस्टॉल करने का बटन दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड न्यू लेटेस्ट वर्जन का फोन पे एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। देखो दोस्तों, अगर आपका न्यू वर्जन का फोन पे नहीं रहेगा तो आपका फोन पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से नहीं बनेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस तरीके से न्यू लेटेस्ट वर्जन का फोन पे इंस्टॉल करना ही करना है। तो इस तरीके से क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना एंड चंद पलों में ही यहाँ पे न्यू लेटेस्ट वर्जन का जो कि आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है वो वाला फोन पे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम फटाक से डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो फाइनली कैसे इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे ये स्कैनिंग कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैक आके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो न्यू लेटेस्ट वर्जन का फोन पे यहाँ पे पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुका है। आप चाहो तो यहीं से इसको ओपन भी कर सकते हो। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग वगैरह कर रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, मैं अभी आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा दूंगा कि ये जो फोन पे आप डाउनलोड किए हो ये ओल्ड वर्जन का या फिर न्यू वर्जन का। देखो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या करना है, कट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे रीड मोर का बटन आपको दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा होकर के, इसको जब पढ़ोगे यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई अप्रूव्ड, मतलब कि ये जो फोन पे इस बार आप डाउनलोड किए हो ये आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड यहाँ पे साइन अप हो जाना है। तो इस तरीके से हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के पश्चात दोस्तों यहाँ प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे नंबर पे इस तरीके से ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरीके से हो जाएगा। हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा इसको दे देना है। जैसे कि ये लोकेशन का परमिशन मांग रहा है तो इसको दे देना है। इसके बाद यहाँ फोन कॉल्स का परमिशन मांगेगा तो इसको भी दे देना है। अब दोस्तों आपके सामने लोडिंग और फोन पे अकाउंट लिखा होकर के आएगा। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है एंड यहाँ पे कंटेक्ट का जो परमिशन मांगेगा इसको भी दे देना है। इसके बाद नोटिफिकेशन का जो परमिशन मांगता है यहाँ पे दे देना है। इस तरीके से आपका फोन पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब चलिए आपको बताता हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐड कैसे करना है एंड उसके बाद बिना एटीएम डेबिट कार्ड का यूज करिए यूपीआई पिन सेट कैसे करना है। बस आपके पास आपका एक पासबुक होना चाहिए, जो भी मिला है उसको लेके कैसे बनाओगे। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है, यहाँ पे ध्यान समझो। प्रोफाइल का जो ऑप्शन दिखेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन तो दिख ही जाएगा, लेकिन इस पर क्लिक न करके मैनेज पेमेंट्स का जो ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको ऊपर करना है। ऊपर करोगे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा बैंक अकाउंट्स का, तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे दोस्तों अगर कोई सा भी बैंकों की लिस्ट नहीं आएगी तो आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। इतना करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख लो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आपको सर्च करना है। जैसे कि आपका खाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो यहाँ पे आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक कर दियो। यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना है इंडिया। इस तरीके से जैसे आप इंग्लिश में लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा, देख लो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख लो एसएमएस मैसेज का परमिशन मांगेगा तो उसको यहाँ पे दे देना। इसमें आपका ही बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी वन टाइम पासवर्ड बोले तो ओटीपी आता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे अलाउ कर दोगे तो। अगर डोंट अलाउ करोगे तो आपको खुद से ओटीपी भरना पड़ेगा। तो अलाउ ही कर दो, क्योंकि जो ओटीपी आएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग करेगा।
अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, देखो फेचिंग और अकाउंट डिटेल्स लिखा होकर के आएगा, तो थोड़ा सा वेट करना है एंड इस तरीके से आपका अकाउंट ऐड कर लिया जाएगा इस तरीके से। एंड अकाउंट ऐड होने के पश्चात आपके सामने यहाँ पे रीसेट पिन या फिर सेट यूपीआई पिन का जो भी बटन दिखेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख लो कि एटीएम या फिर डेबिट कार्ड का जो भी डिटेल्स होता है वो भरने को बोल रहा है। देख लो यहाँ पे वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स। ओके, तो आपको करना क्या है, कुछ भी यहाँ पे भरना नहीं है, बस बीच वाले बटन से कट करना है इस तरीके से। एंड कट करने के पश्चात सभी के फोन में रहता है एक एप्लीकेशन जिसे हम प्ले स्टोर नाम बोलते हैं, इसको खोल लेना इस तरीके से। खोलने के पश्चात सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके क्या लिखना है, ध्यान से पढ़ लो, लिख लो IPPB, इस तरीके से लिखना है। IPPB लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही ये वाला एप्लीकेशन देख लो, IPPB मोबाइल बैंकिंग, इस तरीके से आएगा IPPB मोबाइल बैंकिंग, जो कि 24 MB का एप्लीकेशन होता है, ये 26 MB का। आपको इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। एंड ध्यान रहे दोस्तों, आपके खुद के फोन में रिचार्ज रहना चाहिए। अगर रिचार्ज नहीं है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आपका फोन पे नहीं बनेगा। ये मत सोचना कि हॉटस्पॉट वगैरह लेके वाईफाई लेके कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, तो इसको इंस्टॉल करना है एंड जो आपको पासबुक मिला है वो पासबुक ले लेना है। आप चलिए बताता हूँ कैसे क्या करना है। डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये ओपन करने का बटन दिख तो रहा है लेकिन ओपन नहीं होगा। ओके, आपको यहाँ से कट करना बीच वाले बटन से एंड इस तरीके से नीचे आना। अगर वाईफाई ऑन किया हो तो उसको बंद कर लेना, हॉटस्पॉट ऑन है उसको भी बंद कर लेना। बस आपके मोबाइल का नेट ऑन होना चाहिए एंड ये एक लोकेशन होता है सभी के फोन में, तो इसको ऑन कर लेना। बस अपने मोबाइल का नेट और लोकेशन दो चीज़ें ऑन रहना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये दोनों चीज़ें ऑन करने के पश्चात ही आपको क्या करना है, ऐप वाले सेक्शन में आके ये जो एप्लीकेशन अभी अभी डाउनलोड किए हो इसको ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। डिवाइस के लोकेशन का ये परमिशन मांगेगा तो इसको दे देना इस तरीके से। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का परमिशन मांगेगा, इसको भी दे देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग वगैरह करेगा। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, बस ध्यान से समझते जाओ यहाँ पे क्या करना है। देखो लॉगिन नाउ का बटन जब तक दिख ना जाए इस तरीके से होने देना एंड लॉगिन नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ऐसा इंटरफेस आएगा, ये फोन कॉल्स का परमिशन मांगेगा, इसको भी दे देना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देख लो यहाँ पे आपके फोन में अगर 2 सिम कार्ड होगा तो यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन देता है कौन से सिम कार्ड से। ध्यान रहे जिसमें रिचार्ज रहना चाहिए। देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज स्विच ऑफ वाईफाई को मतलब ऑफ कर दो एंड यूज मोबाइल डाटा, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन कर लो। अगर वाईफाई ऑन रहेगा तो ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, ध्यान से समझ लो। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब इस तरह से बड़ा सा बॉक्स आएगा, इसको टिक कर लेना। टिक करने के पश्चात यहाँ पे आपको इसको ऊपर कर लेना सबसे। ओके, अगर ये ऐसे नीचे रहेगा तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, इसको ऊपर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरीके से देख लो यहाँ पे लोडिंग वगैरह करेगा। अभी आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जो भी हो रहा है यहाँ पे होने देना है। ये SMS मैसेज का परमिशन मांगेगा तो इसको कंपलसरी है, इसको देना है इस तरीके से। इसके बाद ये थर्ड स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये हो जाएगा जैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन लिखा होकर के है एंड यहाँ पे भरना क्या है ध्यान से समझ लो, अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, डेट ऑफ बर्थ एंड आपका मोबाइल नंबर है ही। तो गाइस आपको जो पासबुक मिला है, पासबुक पे देखोगे तो आपका अकाउंट नंबर रहता है एंड उसी पे एक CIF नंबर जिसे कस्टमर ID भी बोलते हैं, CIF नंबर रहे या फिर कस्टमर ID दोनों एक ही चीज़ होता है, तो वो रहेगा। तो अकाउंट नंबर एंड कस्टमर ID जो नंबर है वो दोनों चीज़ें यहाँ पे भरना है। कुछ लोग बोलते हैं कस्टमर ID मेरे में नहीं है, तो वो लोग कमेंट कर देंगे, मैं उन्हें बता दूंगा कैसे पता चलेगा कस्टमर ID। ओके, अगर आपके पासबुक पे है मतलब अकाउंट नंबर है, कस्टमर ID है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे भर लेना। एंड ये जो डेट ऑफ बर्थ भरने को बोल रहा है ये अपने आधार कार्ड से देख के भरना है, मतलब अपना जन्मतिथि जो है उसको आधार कार्ड से देख के भरना। कुछ लोग ये भरने में मिस्टेक करते हैं, चलिए बता दूं क्या कैसे भरना है। ये जो कैलेंडर का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे 2026 लिखा होकर के आएगा, इस पर क्लिक करके किस साल आपका जन्म हुआ था उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये जो मंथ है इस पर क्लिक करना है, किस मंथ आपका जन्म हुआ था उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेना है, किस डेट को आपका जन्म हुआ था। इस तरीके से करने के पश्चात आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बन जाएगा आधार कार्ड के हिसाब से। चलिए अकाउंट नंबर एंड कस्टमर ID भी यहाँ पे हम भर लेते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट नंबर, कस्टमर ID एंड ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको हमने आधार कार्ड से देख यहाँ पे भर लिया एंड ये मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी है ही। चारों चीज़ यहाँ पे होने के पश्चात आपको रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है एंड इस तरीके से MPIN बनाने को बोलेगा। MPIN मतलब ये जो एप्लीकेशन है इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको यही पिन डालना पड़ेगा तभी ये एप्लीकेशन खुलेगा। ओके, जैसे मोबाइल का आपका लॉक का पिन होता है उसी तरीके से इस एप्लीकेशन का एक पिन होता है। तो 4 अंक का कुछ भी बना लेना, बस आपको याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। तो 4 अंक यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं इस तरीके से। ओके, एंड सेम वही चीज़ यहाँ पर भी डालना है आपको ताकि भूलना नहीं है। ओके, दोनों चीज़ें सेम डालने के पश्चात सेट MPIN पे क्लिक कर देना। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करेगा। तो कुछ लोग बताते हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर मत करो, यहाँ पे स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो, लेकिन इस पर क्लिक करने के पश्चात बाई चांस आपका नहीं बनेगा। ओके, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है तो फिर से स्टार्टिंग से आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर दे दो अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से डाल दो।
ओके, कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे इंग्लिश में डालना जो कुछ भी डालना, अगर हिंदी में डालोगे तो नहीं होगा, इंग्लिश में कुछ भी यहाँ पे भर दो एंड सबमिट पे क्लिक कर दो। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ओटीपी कन्फर्मेशन किया जाएगा यहाँ पे एंड जैसे ही ऑटोमेटिक हो जाएगा देख लो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है एंड जो एम पिन अभी जस्ट बनाया 4 अंक का वही फिर से यहाँ पे डालना है कन्फर्म करने के लिए एंड इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपका यहाँ पे खुल जाएगा। खुलने के पश्चात अगर इस तरीके से यहाँ पे अपडेट करने को बोलेगा तो आपको अपडेट नहीं करना है, ये बोल रहा है कि अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें पैन कार्ड ऐड कर लो या फिर ब्रांच पे जाके ऐड करवा लो। अगर आपने पहले ये अकाउंट खुलवा चुके हो तो आपका जो है पैन कार्ड ऐड करने को बोल रहा है। अगर आप अब जाके खुलवाओगे अकाउंट तो डायरेक्ट पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो इसलिए अगर पहले खुलवाओ तो पैन कार्ड ऐड करना है। लेकिन अगर अभी आप नहीं करना चाहते हो तो अपडेट नाउ कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, यहाँ पे क्लिक करके आप आप इसका बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बैलेंस चेक नहीं करना है, यहाँ पे इसको ऊपर करना है। ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, इस तरीके से माई सर्विस में आओगे, देख लो कितना नीचे, यहाँ से स्क्रॉल करोगे माई सर्विसेज में यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको रुपए डेबिट कार्ड का एक ऑप्शन इस तरीके से दिखाया जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे क्या करना होता है दोस्तों, अभी तो फिलहाल यहाँ पे पैन कार्ड ऐड करने को बोल रहा है, हमने ऐड नहीं किया, लेकिन जब आप करोगे ना तो हो सकता है ये ऑप्शन ना दिखाए या फिर आपका पैन कार्ड ऑलरेडी ऐड हो। तो क्या करना रहता है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो रुपए डेबिट कार्ड, देख लो माई सर्विसेज में रुपए डेबिट कार्ड, तो आपको 25 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ेगा। 25 रुपये पे करोगे तो आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, ओके, जो कि आपके फ़ोन में ही रहेगा। मैं यहाँ पे साइड में एक वीडियो लगा दूंगा कैसे होता है, उसमें आप इजीली देख पाओगे इसमें क्या होता है। इस पर क्लिक करोगे फिर 25 रुपये कटाओगे अपने अकाउंट से, फिर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जिसका आप फोटो ले सकते हो दूसरे फ़ोन से या फिर उसका जो नंबर है उसको देख के लिख सकते हो। लिखने के पश्चात उसमें क्या होता है, आपका 16 अंक रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, CVV नंबर रहता है। तो उसमें से जो 16 अंक रहता है उसमें से लास्ट का 6 अंक एंड जो एक्सपायरी डेट रहता है वो डेट, बस 6 अंक और वो डेट दोनों चीज़ें नोट करके आपको क्या करना है, फ़ोन पे को ओपन करना है इस तरीके से एंड ओपन जब आप करोगे तो इसको इस तरीके से अनलॉक कर लेना। अनलॉक करने के पश्चात जो उसमें डेबिट कार्ड में 16 अंक रहता है उसमें से लास्ट का 6 अंक आपको यहाँ पे भरना होता है, तो इस तरीके से आपको भर देना है एंड उसी वर्चुअल डेबिट कार्ड में आपका एक एक्सपायरी डेट भी होता है, वो डेट क्या करना है आपको यहाँ पे भरना है। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ें यहाँ पे भर लेंगे, ओके, दोनों चीज़ें अच्छे से भरना, मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपके नंबर पे इस तरीके से OTP आएगा, आपने अगर परमिशन दे रखा है तो यहाँ पे OTP ऑटोमेटिक इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि मेरे में हो रहा है, ओके। अब OTP ऑटोमेटिक होने के पश्चात नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 अंक का एक UPI पिन क्रिएट करना है। जो UPI पिन केवल आपको पता रहे, बहुत सारे लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं ताकि उनको मोबाइल नंबर उनका याद रहता है, तो उसी बहाने UPI पिन भी याद हो जाता है। तो मर्जी आपकी कुछ भी डालो, बस आपको याद रहना चाहिए, किसी को शेयर नहीं करना होता, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 6 का कुछ भी डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड सेम वही UPI पिन कंफर्म करने के लिए फिर से यहाँ पे डालेंगे एंड डन पे कर देंगे क्लिक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो UPI पिन है इस तरीके से सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब जैसे ही UPI पिन सेट हो जाएगा तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही कट कर देते हैं, कट नहीं करना होता है। सेंड 1 रुपीज़ टू ए फ्रेंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपने किसी भी दोस्त के पास 1-2 रुपये का पेमेंट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन पे रहेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छे तरीके से चलने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से बैक आ सकते हो, यहाँ पे स्कैन करने वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके इसको अलाउ कर देना एंड किसी भी QR कोड पे किसी भी शॉप पे जाके स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। 24 घंटे के अंदर पेमेंट करना अनिवार्य है, नहीं तो यहाँ पे आपका इशू हो सकता है, ओके। तो कहीं पर भी पेमेंट कर लेना, इससे आपका फ़ोन पे एक्टिवेट हो जाएगा एंड चलने लगेगा। यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पे जो UPI पिन बना है उसको डाल के इस तरीके से आप अपना बैलेंस भी इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से देख लो कितना आसान था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फ़ोन पे में अकाउंट बनाना। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।